our auditorium. We are looking forward to you. Rekha ji is right outside the door. I can see her personnel standing by, and we look forward to receiving ma'am and having her directly on stage. The conversation will be hosted by Priya ji and me. We'll be sitting in and having. Let's have a large round of applause, ladies and gentlemen. Shrimati Rekha Gupta, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब हमारे इस माहौल में इस मंच पे शामिल हो गई हैं। ज़ोरदार तालियां, सब इनकी ही वेट कर रहे थे कि मैडम आएंगी और हमसे चर्चा करेंगी, और ऑफ कोर्स आज शक्ति अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करी थी। रेखा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया सहगल हमारी एडिटोरियल डायरेक्टर रेखा जी के साथ चर्चा में होंगी एंड मैं उनके साथ जुड़ रहा हूँगा। हमारा इस इनॉग्रल सेशन की मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता जी, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली वाले सब जानते हैं, देश वाले सब जानते हैं, अब विश्व भर में भी रेखा गुप्ता जी की चर्चा हो रही है। हम महिलाएं, वी विमेन वांट, ये हमारा मंच है जहां पर हम महिलाओं को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो लखपति दीदी हों, ड्रोन दीदी हों जिनको आप सुबह से सुन रहे हों, वो एक्टर हों या एंटरप्रेन्योर हों या एक्टिविस्ट हों या पॉलिटिशियन हो या सेवक हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो, ये सारी महिला हमारे से आज जुड़ रही हैं। और अब अवार्ड सेरेमनी में इसके बाद रेखा गुप्ता जी उनको संबोधित भी कर रही होंगी। रेखा जी, पहला सवाल, क्योंकि ये मंच ये महिलाओं का है, मैं आपसे पहला, कुड आई रिक्वेस्ट द फोटोग्राफर्स टू जस्ट काइंडली थोड़ा टेक अ सीट, थोड़ा ऑडियंस भी है पीछे, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू। आप थोड़ा सा, अगर आई रिक्वेस्ट एवरीबडी इफ यू कैन ग्रैब अ सीट प्लीज और वी कैन गेट स्टार्टेड। रेखा जी, महिलाओं का मंच है और ये जो महिला क्रांति चल रही है हमारे देश में, जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं, आप जो ऑडियंस में महिलाएं हैं, जो टीवी पे घर पे देख रही हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हैंडलूम डे की अपनी सभी सखियों को, देश की सभी महिलाओं को, देश के सभी निवासियों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर परिधानों में मेरी यहाँ बैठी हुई बहनें दिखाई दे रही हैं और आज हैंडलूम डे है। और जब हम कुछ ऐसा मजबूत रिश्ता पहनते हैं जो धागों के रूप में बुना जरूर गया हो, पर उस एक एक रेशे से हमारे अंदर की आत्मा को बल मिल रहा हो, तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपने पूछा कि मैं क्या संदेश देना चाहूँगी अपनी बहनों को, 3 बातें कहना चाहूँगी। एक, आपको कोई जगह नहीं देने वाला, आपको अपने लिए जगह खुद बनानी होगी। 2, हमेशा ज़मीन से जुड़ के रहिए। रियलिटी क्या है वो आपको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। और 3, चीज़ों को समझना, समझ के चलना, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि आप महिला हैं, आपको तो चीज़ों की समझ नहीं है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, नॉलेज, करेज और डिसीजन मेकिंग कभी जेंडर वाइज नहीं होती है। जितना आपके अंदर होगा उतना ही आप और अपने आप को बढ़ा पाएंगी, ग्लोरीफाई कर पाएंगी और परिवार, समाज और देश के काम आ पाएंगे। रेखा जी, सबसे बड़ी जो स्कीम दिल्ली में आपकी सरकार ने हाल ही में लाई है, 5100 करोड़ फॉर वुमेन, 2500 रुपीज़, 2500 रुपये जो लागत दी जाएगी, इस स्कीम की अभी स्थिति क्या है, कैसे इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, कैसे एप्लीकेशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरू होगी? देखिए, इसे नाम दिया गया है महिला समृद्धि योजना।
जिसमें वो गरीब बहनें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिनका इनकम, फैमिली इनकम जो है वो कम है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। हमने तय किया था कि हम 2,500 रुपये उन सभी बहनों को देंगे और उसके लिए हमने अपने बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसके लिए सभी कंडीशंस, कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या होगा वो ध्यान कर लिया गया है। एक पोर्टल रहेगा, उस पोर्टल पे सभी बहनें अप्लाई करेंगी और उनके बाद में उसका वेरिफिकेशन होने के बाद उन सब को महिला समृद्धि योजना से जोड़ा जाएगा और उन्हें वो लाभ दिया जाएगा जिसका हमने उनसे वादा किया था। प्रिया जी। जी रेखा जी, सॉरी, आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे जो ऑल द विमेन को, कि विमेन को अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। नहीं, लड़े बिना भी होता है। लड़े बिना भी होता है, तो आपका कैसे हुआ? एग्जैक्टली माय क्वेश्चन, लड़ना पड़ा या लड़े बिना भी होता है। लड़े बिना भी जगह बनानी पड़ती है। एक्चुअली में जो मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ती है। जब आपकी लाइन बाकियों से बड़ी हो जाएगी तो आप दिखने लगोगे। अब जब दिखने लगोगे तो आप, कोई आपको छोड़ नहीं पाएगा, उसे आपको लेना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यस, ऑफ कोर्स। आप अपने देख लीजिए ना, आप अपने ऑफिसेज में देखिए, आप अपने घर में देखिए, आप सामाजिक किसी भी संस्था में यदि काम करती हैं तो उसमें देखिए। जब आप औरों से बेहतर परफॉर्म करती हैं, जब आपकी कैपेबिलिटी और क्वालिटी बाकियों से ज़्यादा दिखाई देती है, तो कोई इस पोजीशन में नहीं होता कि वो आपको इग्नोर करके जा सके। आपको वो ज़रूर ध्यान करेगा और आपको रास्ता भी मिलेगा और ऊंचाई भी मिलेगी। रेखा जी, जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा क्या रही है? क्या अभी शुरू हुई है या जिंदगी में आपने फेस करी है और उससे आपने क्या सीखा? परीक्षाएं तो रोज का काम है। रोज परीक्षा आती है और रोज आपको एग्ज़ाम देना होता है, रोज मार्किंग होती है, रोज अगले टारगेट तय करने होते हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि परीक्षाएं ख़त्म हो गई या कौन सी वाली बड़ी परीक्षा थी। पर मैं ये समझती हूँ, इतना साहस होना चाहिए जीवन में कि हर स्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहना, उस समस्या को समझना और उसके लिए समाधान निकालना। ये क्वालिटी जो है मुझे लगता है अपनी सब बहनों में होती ही है और वो औरों से बेहतर इसीलिए परफॉर्म कर पाती हैं। आप चाहें तो अपने लिए तालियां बजा सकती हैं, क्योंकि ये बातें मैं सब आपके लिए कह रही हूँ। प्रिया जी। रेखा जी, जब आप जब आपको पता चला कि आप सीएम बनेंगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी से आपकी पहली मुलाकात हुई, तो उसके बारे में कुछ बताइए। डिड यू हैव एनी डिस्कशन दिल्ली के बारे में? उन्होंने क्या क्या आपसे? मेरी पीएम साहब से मुलाकात मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार हुई तो बहुत सारी बातें उनसे रूबरू 1 to 1 करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे समय दिया, एक एक विषय पे चर्चा की। कहीं मुझे लगा कि वो एक पिता के जैसे बात कर रहे हैं और कहीं मुझे लगा वो एक माँ के जैसे बात कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नेतृत्व जब आपकी उंगली थाम करके आपको रास्ता दिखाता है तो हौसला और बढ़ जाता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, इसकी मुख्यमंत्री के नाते जब मैं काम करती हूँ तो जब मेरा नेतृत्व मेरे साथ खड़ा है तो मैं अपनी क्षमताओं से अधिक भी काम करने की ताकत रखती हूँ। रेखा जी, वो कौन सा क्षण था? आपका पॉलिटिकल करियर लंबा रहा है, बट कौन सा क्षण था वो, किस उम्र पे, जब आपने सोचा कि नहीं, मुझे एक सर्विस सेक्टर में जाना है, पॉलिसी में जाना है और पॉलिटिक्स में जाना है? मेरा कैरियर अजीब है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे कहाँ जाना है। रास्ता बनता गया और मैं चलती गई। जब मैं कॉलेज में थी तो छात्र संगठन से जुड़ी, एबीवीपी से, उनके साथ मिलकर के छात्र हितों के लिए काम करना अच्छा लगा। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, उनको सुनना, उनको रिजॉल्व करना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए जूझना एक मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। और उन चीज़ों को करते हुए जब एक समस्या के लिए लड़े, फिर वो रिजॉल्व हो गई, फिर दूसरी के लिए लड़े, फिर वो उसको समाधान मिल गया,
तो अच्छा लगने लगा कि आप जब कुछ करते हो और वो रिजल्टफुल रहता है और उसके कारण से सैकड़ों लोगों को लाभ मिल पा रहा है, तो ऐसा लगा कि ये रास्ता अच्छा है। जब आप कारण बनते हैं बहुत सारे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का, तो धीरे धीरे रास्ता बनता गया और धुंधली सही पर मंजिल दिखती चली गई। बट रेखा जी, हम बात करते हैं, ये सिर्फ विमेन के लिए सवाल आता है, वर्क लाइफ बैलेंस, मेन से कोई पूछते नहीं है। लेकिन जब आपको सीएम ओथ लेने गई, फिर उसी समय आपके हस्बैंड ने कहा भाई मेरी शर्ट कहाँ है, आई रिमेंबर दैट एनेक्डोट। तो फिर आप दोनों वर्क लाइफ कैसे कर रही हैं आपके घर में? टेल अस अबाउट योर बेटी के साथ भी आप कैसे? ये मैं अकेले नहीं कर रही, आप समझिए, देश की, भारत देश की हर महिला ये सब काम करती है। वो घर भी संभालती है, परिवार भी देखती है, वो जॉब भी करती है, जॉब नहीं तो अपना बिजनेस भी संभालती है, सामाजिक रूप में भी एक्टिव रहती है, और जहाँ उसे मौका मिलता है वो अपनी उससे भी बढ़ के काम करती है। वो सीएम हो सकती है, वो डीएम हो सकती है, वो कॉर्पोरेट हाउस चलाने वाली एक बड़ी महिला हो सकती है। हर जगह जहाँ पे भी भारतीय महिला रहती है, उसकी नेचर का पार्ट होता है कि वो अपने काम के साथ साथ ये ज़रूर देखती है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब लोग, उनकी भी जिम्मेवारियां वो अपने कंधों पे लेके चलती है। तो इसमें हर भारतीय नारी को खुशी मिलती है, उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरे ऊपर ये कोई बोझ है। वो शी फील हैप्पी कि वो मैं काम कर रही हूँ और मेरे काम के साथ साथ मेरा परिवार भी हंसी खुशी के साथ में मेरे साथ खड़ा है। रेखा जी, थोड़ा मौका मिला है तो एक दो दिल्ली की भी चर्चा कर लेते हैं। आपने हाल ही में तिमरपुर में उद्घाटन करा है दिल्ली की स्वच्छता बढ़ाने की ड्राइव, जो कचरा है उसकी साफ करने की ड्राइव। बड़े लोग देख रहे हैं, बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वासी हैं। क्या प्लान है और क्या गोल है? मुझे बताया गया है कि पूरा महीना इसी पे फोकस रखना है। आज़ादी का उत्सव है, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस समय यदि मैं मानूं कि दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, तो मुझे लगता था कि कूड़े से आज़ादी, गंदगी से आज़ादी, और इस आज़ादी की ड्राइव के लिए हम सबको लगना होगा। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई, पर जब आज शहर को कूड़े से आज़ादी दिलानी है, गंदगी से आज़ादी दिलानी है, तो हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। और मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि देश से यदि प्यार हो और प्यार दिखाने का अवसर चाहिए हो, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सरहदों पे जाने का मौका मिले, बंदूक उठाने का मौका मिले या दुश्मन को गोली मारने का मौका मिले। हमें ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा, तो फिर हम अपनी देशभक्ति कैसे दिखाएंगे भाई? देशभक्ति तो मैं मानती हूँ एक एक व्यक्ति जो मेरे सामने बैठा है हर एक के अंदर है, आपके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। तो क्या करें? तो मैं ये समझती हूँ कि अपनी देशभक्ति के लिए हम जहाँ हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, वहीं पर देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलेगा, पर देश के लिए जीना शुरू करें और कोई भी छोटा या बड़ा अपने देश के लिए काम करना शुरू करें। उसमें स्वच्छता अभियान से बढ़कर क्या हो सकता है? तो हम सब लोग मिलकर के जब छोटा छोटा भी रोल प्ले करेंगे, दिल्ली को साफ रखने के लिए, अपने आसपास के एरिया को साफ रखने के लिए, तो मैं समझती हूँ कि ये शहर और सुंदर, स्वच्छ, खूबसूरत और हरा भरा दिखाई देगा। तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ये सफाई अभियान दिल्ली में चलेगा। मैं पूरी दिल्ली से निवेदन करती हूँ कि सब लोग इस स्वच्छता अभियान से जुड़ करके अपनी भूमिका निभाएं। प्रिया जी। नहीं, ये आपके इनिशिएटिव्स, आपके 100 डेज हो गए हैं एंड वी सीन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। एक और है जो क्वाइट अ फ्यू चिंता हो रही थी, स्कूल एजुकेशन के बारे में। मैंने देखा है यू आर स्टार्टिंग द सीएम श्री स्कूल्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिकॉज आम आदमी पार्टी का हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि हमने स्कूल्स के लिए बहुत किया है, तो उसको लेकर जो असली स्थिति क्या है ऑन ग्राउंड और आप क्या प्लान कर रही हैं, वो थोड़ा बताइए। देखिए, दिल्ली की एजुकेशन की जो हालत है, आज किसी माँ बाप के यहाँ अगर बच्चा पैदा होता है ना, यानी कि वो अगर
धरती पे आया भी नहीं है, उससे पहले से ही उसके माँ बाप को उसके एडमिशन की चिंता हो जाती है। मैं सही हूँ कि नहीं हूँ? हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है, कैसे होगा, और अक्सर उन्हें अपनी मनपसंद का स्कूल मिले इसके लिए उन्हें बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। दिल्ली में जो देश की राजधानी है, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि देश की राजधानी होना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप नॉर्मल राज्य हो, नॉर्मल शहर हो तो शायद आपसे इतनी अपेक्षाएं नहीं होगी, पर यदि आप देश की राजधानी हो तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप परफेक्ट होना चाहिए। हर चीज़ में आपकी अवेलेबिलिटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिससे दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले। एजुकेशन में वर्षों तक उस तरीके से काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आज नए कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत थी, नए स्कूल खोलने की ज़रूरत थी। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको इतना प्रोग्रेसिव करना चाहिए था कि आज लोग सरकारी स्कूल में जाना ज़्यादा पसंद करते बजाय कि प्राइवेट स्कूल में। पर यहाँ उल्टा होना हो शुरू कर दिया कि भी प्राइवेट स्कूल को ही आप रोकिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल उसके स्टैंडर्ड्स बढ़ाने होंगे। आप आज कॉलेज लेवल की आप पोस्ट ग्रेजुएशन को या अंडर ग्रेजुएशन को अगर आप देखते हैं तो हर व्यक्ति गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना पसंद करता है। उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए, उसे आईआईटी में चाहिए, उसे आईआईएम में चाहिए। अगर आप उसको किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हो तो वो कहते हैं बाद में, मतलब वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कमी ही नहीं रखता। परंतु यदि स्कूल लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल एजुकेशन पे हम बात करते हैं तो हर व्यक्ति को लगता है सरकारी स्कूल में, यहाँ तक कि नेताओं के बच्चे, ऑफिसर्स के बच्चे भी कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स पे इतना हम कंसंट्रेट करें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर करें कि धीरे धीरे ऐसा माहौल बने कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल आपके प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो और दुनिया ये कहे कि हमें इस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। रेखा जी, हमारा समय कम है बट एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। सुबह शाम आजकल 2-3-4 दिन से आपने भी इस पर टिप्पणी करी है, डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी टैरिफ करे, कभी 25, कभी 50, कभी पाकिस्तान के साथ लंच खा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को देश का जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि 140 करोड़ लोगों की जनता वाला हमारा देश, एक समय था हम कहते थे कि भाई ये जो पॉपुलेशन है ये हमारे लिए लायबिलिटी है, पर आज सिचुएशन बदल गई है। आज हम अपनी 140 करोड़ की पॉपुलेशन को यदि एसेट मान के काम करें तो किसी डोनाल्ड ट्रंप की ये औकात नहीं है कि वो आंख उठा करके हमें देख सके। आज यदि हम देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, यदि आज हम अपनी ही इकोनॉमी को इतना बेहतरीन कर लें जो कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ी है, 2014 से ऑनवर्ड्स देश ने बहुत तरक्की करी। जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पहले हमें देश में इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हमारा देश इतना मजबूत है कि वो एक्सपोर्ट करता है। जब कोविड का समय था, आपको ध्यान हो, जब पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था, कोविड वैक्सीनेशन बन नहीं पा रही थी, मिल नहीं पा रही थी, तो भारत वो देश बना जिसने कोविड वैक्सीनेशन ना केवल इजाद करी, अपने देश को बचाया, बल्कि 150 और कंट्रीज़ को कोविड का वैक्सीनेशन पहुंचाया। पूरे देश में एक ऐसी भूमिका में आगे आए जिससे पूरे देश ने ये जाना कि भारत कितना आगे बढ़ चुका है। पहले भारत का हाथ ऐसे होता था कि आप हमें दीजिए, यानी यहाँ तक कि भारत के लिए गेहूँ, भारत के लिए अनाज भी हम डिपेंडेंट होते थे विदेशों से। लाल गेहूँ आता था अमेरिका से भारत के लोगों को खिलाने के लिए। आज हम डिपेंडेंट नहीं हैं, आज हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज जितना हमारा सामान अमेरिका या बाकी देशों में जाता है उतना हम लेते नहीं हैं। एक एक सेक्टर में हमारे देश ने डेवलपमेंट किया है और इसी तरीके से अपने हर प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हुए, इतना बड़ा विश्व है, इतने सारे देश हैं, कोई अमेरिका के भरोसे ना हम बैठे हैं ना बैठने वाले हैं। ये संदेश अमेरिका को जाना चाहिए। ओके, यू हर्ड इट देयर। रेखा जी, आखिरी 30 सेकंड का एक थोड़ा सा रैपिड फायर आपसे करना चाहेंगे। हमारी
जवान ऑडियंस है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? गुड क्वेश्चन। थोड़े सेलिब्रिटी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखो, मुझे हमेशा थीमफुल मूवीज अच्छी लगती हैं जो थोड़ी सी हल्की फुल्की भी हो, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा, गजब पिक्चर थी। अच्छी थी कि नहीं थी भाई? थीमफुल भी थी, लाइट भी थी, संदेश भी था, एक्टिंग भी अच्छी थी। जैसे 3 इडियट, संदेश भी था, इजी थी। वो पिक्चर थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग पे वजन कम करे। इतने वजन के साथ हम जाते हैं पूरा दिन। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि बंदा टेंशन में ना तो एक हल्की फुल्की मूवी लगा के बैठ जाए, थोड़ी देर भूल जाए सब कुछ क्या है। फेवरेट गाना? गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए। गाना नहीं आता मुझे, भाषण आता है बस। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? एक्टर अमिताभ बच्चन। सेफ आंसर कर दिया आपने तो ये। तो और क्या, वो सबका फेवरेट है भाई। पर आपने जया बच्चन का तो जवाब दिया था भाई जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अच्छा, फेवरेट डिश क्या है? क्या खाना पसंद करती हैं आप? डिश, वैसे तो मैं बहुत ही अच्छी भारतीय नारी हूँ, खा ही लेती हूँ सब कुछ। एक चीज जो आपके बारे में कोई नहीं जानता। फिर आपको क्यों बताऊं? एक चीज जो आप अपने बेटा बेटी से एडवाइस देना चाहेंगे उनको। यही कहूँगी उन्हें, अपने बच्चों को, कि डाउन टू अर्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और जीवन में कोई भी मुसीबत आ जाए, छोटी या बड़ी, कभी घबराएं ना। और एक एडवाइस अपने हस्बैंड के लिए। अपना काम खुद करो। ओके रेखा जी, थैंक यू सो मच। क्या इट इज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन एंड हम आगे बढ़ते हैं अपनी शक्ति अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। उदय। Thank you so much. Can we please have a loud round of applause firstly for our chief guest today who has graced the occasion. And now we will request you to please do the honors, ma'am. And for this, I would like to invite on stage Srimati Shakti Rani Sharma ji, patron the Shakti Awards, and Honorable MLA from Haryana. Could we please have you on stage as well, Shakti Rani ji, for the award presentation. Also, I'll invite Dr. Aishwarya Pandit Sharma, chairperson the Sunday Guardian Foundation, to join us on stage as well. Could we please have you on stage as well? Okay, let's begin now with the Shakti Awards for 2025, beginning with Suzanne Khan being honored today with the NewsX Shakti Award for Excellence in Interior Design. Suzanne Khan, many, many congratulations to you. Next, we have Nimrit Kaur for excellence in path-breaking performances. Ladies and gentlemen, round of applause for Nimrit Kaur. Nimrit Kaur receives the Shakti Award 2025. Being honored today for her path-breaking performances, Nimrit Kaur there. Could we now please have on stage Charu Singh, board member, Kisan Trust, being honored for excellence in philanthropy. Charu Singh ji, could we please have you on stage? Let's keep the applause going. A lot of successful ladies in the room today. Charu Singh being honored for excellence in philanthropy. बहुत बहुत बधाई आपको. Next up, we have Dr. Payal Kanodia, chairperson of the M3M Foundation for excellence in philanthropy. Dr. Payal Kanodia, may we have you on stage, please, ma'am? Dr. Payal Kanodia receives the Shakti Award 2025. Asha Devi ji also with us. Mother of Nirbhaya, excellence in women's activism. The NewsX Shakti Award presented to Asha Devi ji. May I request all the photographers to please make some space so our awardees can walk up. आशा देवी जी के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करिए आशा देवी. Also being honored today, Sara Abdullah Pilot. Sara Abdullah Pilot is being honored with the NewsX Shakti Award for excellence in women empowerment. Sara ji, could we please have you on stage? Many, many congratulations to you. Very emotional moment there, as you can see, with the CM and Asha Devi ji.
Okay, let's move to Sara Abdullah Pilot now. Excellence in Women Empowerment, the next NewsX Shakti Award winner. Let's keep that round of applause going. Let's boost the spirit of all our awardees today. We have next up Miss Aishwarya Bansal, Excellence in Innovation and Design in Real Estate. She's a co-founder of Smart World Developers, receiving the Shakti Award 2025. And now Radhika Bharatram receiving the award for excellence in women empowerment. The NewsX Shakti Award for excellence goes to Radhika Bharatram ji. And now, for her power-packed OTT debut, we are honoring Shalini Pasi with the NewsX Shakti Award for excellence. Many, many congratulations to you. Truly deserving award. We are also honoring today Professor Himani Sood, Pro-Chancellor of Chandigarh University for Excellence in Women Leadership. Professor Himani Sood, may I request you to please join us on stage and receive the Shakti Award 2025. And now our next honoree, Shefalika Panda, winning today for excellence in philanthropy. Could we please have you on stage, Shefalika Panda? Many, many congratulations to you. Next up, we have Kalyani Saha Chawla with us today, receiving the Shakti Award 2025 for Excellence in Entrepreneurship. Kalyani Saha Chawla. Another very special award being given today. Let's keep the applause going for Kalyani Saha Chawla. And now also, swiftly moving on to our next awardee. Many congratulations to you, Kalyani. Ritu Berry. Ritu Berry winning today for excellence in design. Many congratulations, Ritu Berry ji. Could we please have you on stage? Acclaimed fashion designer winning today for excellence in design, the NewsX Shakti Award going to Ritu Berry. Next up, we have Bahar Hadgi for Excellence in Visual Art. Bahar being honored today with the Shakti Award for Excellence in Visual Art. Bahar Hadgi, I'm going to request you to please make your way on the stage to receive the Shakti Award. And now we also have joining us today Seema Samriddhi Kushwaha, being honored today for excellence in Nari Shakti. Seema ji, please do come on stage now, and let's keep the applause going. थोड़ी सी और ऊर्जा हो जाए ऑडियंस द्वारा. After this, another very special guest amongst us, Ratna Devnath, mother of the RG Kar rape victim. Ratna ji, रत्ना जी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप स्टेज पर आएं. We have with us the very brave mother of the RG Kar rape victim today amongst us, receiving the Shakti Award 2025 by the Chief Minister of Delhi. An emotional moment there between the CM and Ratna Devnath ji, our awardee. Also with us, Dr. Kashika Jain. Dr. Kashika Jain being honored today for excellence in clinical psychology. Could we please have you on stage? Dr. Kashika Jain. Please come on to stage, Dr. Kashika Jain. Okay, quick word from जो जी. है सामने बोल रहा है, ये जो अवार्ड हमको दिया गया है अभी चीफ मिनिस्टर को दे रहा है. जब मेरा न्याय मिलेगा उस टाइम हम चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में जाके ये ले लेंगे. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत बधाई आप दोनों को. मैं अब बुलाना चाहूंगा डॉक्टर कशिका जैन on the stage for excellence in clinical psychology. Could we please have you, डॉक्टर कशिका जैन? आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हौसला भी. बहुत शुक्रिया आप आए. Thank you. An emotional moment there, of course. Thank you. Thank you both for being with us. Let's quickly now bring on to stage Dr. Kashika Jain, Excellence in Clinical Psychology, the next award winner. Let's keep the applause going, please.
We have with us also Dr. Mamta Dheeraj Jain for Excellence in Real Estate. Dr. Jain, request you to please join us on stage to receive the Shakti Award 2025. Dr. Mamta Dheeraj Jain receiving the Shakti Award for Excellence in Real Estate. We also have amongst us today Dr. Upasana Vora, founder of Ved Ayurved for Excellence in Ayurveda and Social Health Services. Dr. Upasana Vora, may I request you to please make your way to the stage to receive the Shakti Award 2025. We have with us Neha Arora, founder of Glass Facade Services for Excellence in Architectural Glass and Hardware Design. Ms. Neha Arora, ma'am, please make your way to the stage